प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे बीए प्रथम वर्ष का एक टॉपिक है कानून या लॉ, विधि, उसके स्रोत के बारे में कि कानून के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो जो कानून की अवधारणा है, इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमें कानून के स्रोतों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि हमें कानून के स्रोतों के बारे में जानकारी होगी तो हम कानून क्या है उसको ठीक प्रकार से समझ सकेंगे और कानून के प्रकारों को समझ सकेंगे। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कानून के स्रोत की, तो ये जो कानून की अवधारणा है, इसकी उत्पत्ति या इसका जो निर्माण होता है, ये कहीं ना कहीं स्रोतों पर ही निर्भर होता है। और जो कानून का स्रोत है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। उसमें हम 3 भागों में उसको बांट सकते हैं और यही स्रोत हैं जो बाद में कानून का आधार बनते हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे विधि या कानून का निर्माण होता है। पहला स्रोत है इसमें रीति रिवाज। आप सभी जानते हैं रीति रिवाज कानून के सबसे पुराने स्रोत हैं और ये स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। रीति रिवाज उन सिद्धांतों को अभिव्यक्त करते हैं जो न्याय और जन उपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में स्वाभाविक अंतःकरण से स्वयं निर्मित हुए हैं। अर्थात जो रीति रिवाज पहले से चले आ रहे हैं, हमने जिनको स्वीकार किया है, जो सामाजिक रूप से स्थापित हैं, वो रीति रिवाज कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। रीति रिवाज या प्रथा समान कृत्य के बार बार दोहराते रहने से उनका जन्म होता है और वो भविष्य में एक परंपरा के रूप में हमारे सामने दिखाई देने लगते हैं और उसी के आधार पर हम अपना आचरण करते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों में आचरण की एकरूपता जो है वो रीति रिवाज के रूप में हमें कानून का एक स्रोत के रूप में प्राप्त होती है। तो कानून का पहला स्रोत क्या हुआ? वो होते हैं रीति रिवाज। आइए देखते हैं दूसरा स्रोत क्या है। वो है न्यायिक पूर्व निर्णय, अर्थात जो जजमेंट आते हैं, न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, वो निर्णय बाद में कानून का आधार बनते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में ये सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि वहाँ का संविधान अलिखित संविधान है। पूर्व निर्णय पहले से दिए गए ऐसे निर्णय हैं जो भावी आचरण को निर्धारित करते हैं। ये समान परिस्थिति में पूर्ववर्ती घटना, निर्णय या अनुसरण की गई कार्रवाई हो सकती है। न्यायिक पूर्व निर्णय कानून का एक स्वतंत्र स्रोत है। इसमें जो स्टार डिसीजन होते हैं या डिजीज होते हैं, निर्णयतानुसार होते हैं, ये एक लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है पूर्व निर्णय या दृष्टांत का अनुपालन करना और सिद्ध बिंदुओं को न छोड़ना, न छेड़ना। अर्थात जो पहले से प्रमाणिक निर्णय हैं, जो जजमेंट आ चुके हैं, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते जाना, ये पूर्व निर्णय या पूर्व न्यायिक निर्णय कहलाते हैं और ये कानून का आधार कहलाते हैं। तीसरा और अंतिम है विधान या विधि निर्माण। तो देखिए, भारत में विधि निर्माण का कार्य 2 संस्थाएं करती हैं। केंद्र में संसद कहते हैं हम इसे, और राज्य में विधानमंडल। विधान मंडल अर्थात विधि का निर्माण करने वाली संस्था। विधान कानून के क्रम विकास को सुविचारित रूप से प्रचारित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें संविधान के द्वारा विकल्पित जो एजेंसियां हैं, खास करके संसद और विधानमंडल, उनके माध्यम से निश्चित विधि के द्वारा, निश्चित तरीके के द्वारा एक कानून या एक विधि का निर्माण किया जाता है जो आने वाले समय में विधान के रूप में हमें उसका पालन करने के लिए मिलती है। वास्तव में विधि या विधान शब्द का अर्थ मानव व्यवहार के नियमों का निर्धारण करना है। विधान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लेजिस और लेटम से शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्थापित करना या बनाना। इस प्रकार विधान का अर्थ है कानून का निर्माण करना। ये कानून का वह स्रोत है जिसमें सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कानूनी नियमों की घोषणा शामिल होती है। तो भारत में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? केंद्र में संसद कानून बनाती है और राज्यों में विधानमंडल कानून बनाती है। तो प्यारे बच्चों, विधि के स्रोत क्या क्या हैं, अर्थात कानून के स्रोत क्या क्या हैं, उसमें 3 स्रोतों के बारे में हमने जिक्र किया। एक हो आपका विधि निर्माण प्रक्रिया अर्थात विधान, दूसरा न्यायिक निर्णय जो कि जजमेंट होते हैं, पूर्व निर्णय, और तीसरा होता है रीति रिवाज। ध्यान रखिएगा, कानून के 3 ही स्रोत होते हैं। पहला रीति रिवाज, दूसरा जो न्यायिक पूर्व निर्णय है, जजमेंट होते हैं, और तीसरा जो विधान है या विधि निर्माण है जिसमें संसद और विधानमंडल शामिल हैं, जो एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, इन सबको मिलाकर के हम विधि के स्रोत के रूप में जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।